जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मित्रों, 17वीं शताब्दी के बाद आज तक संपूर्ण भारतवर्ष का इतिहास जो है ये मराठों के बिना अपूर्ण है। इस 350 साल में काल बदलता गया, लोगों की सोच ज़्यादा संकीर्ण हो गई, स्वार्थी बन, लेकिन मराठों में जो राष्ट्रवादी धारणा उस महापुरुष की वजह से जो 17वीं शताब्दी में पनपी है ना, उसको दुनिया की आज कोई भी ताकत उसको नकार नहीं सकती, मिटा नहीं सकती। क्योंकि 17वीं शताब्दी में जाति प्रांत से ऊपर उठकर भारतवर्ष की समग्रता ध्यान में रखते हुए मराठों ने आज जीना सीख लिया। तकरीबन 350 साल हो गए। अभ्यासक अगर अति सूक्ष्म दृष्टि से इसे देखेंगे तो मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझ जाएंगे। 2 उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण औरंग्या दरिंदे का। अरे, औरंग्या दरिंदे ने उस वक्त इस महापुरुष को दक्कन का चूहा कहा था। ठीक है, अब आते हैं 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में महान स्वतंत्र सैनिक नथुराम जी को दूसरे दिन जब उन्होंने M.K. गांधी को गोली मारी, उसके तुरंत दूसरे दिन न्यूज़पेपर वालों ने एक पागल हिंदू उन्हें करार दिया। बताइए, मराठों को लुटेरा कहकर आज भी गालियां देने का भारतवर्ष में रिवाज चल रहा है। और यही कारण है कि मराठों की समग्र गाथा जो है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। भाई, समस्त देशवासी जो हैं हमारे हिंदू सनातनी, उनको पता तो चले कि आखिर हमारा इतिहास, उनके जो महापुरुष है, तात्कालीन परिस्थितियां क्या थी, प्रतिकूल परिस्थिति में हर व्यक्ति की सोच कैसी थी और उस सोच के कारण हमारी भारत भूमि पर उसका असर क्या हुआ। वो कल मैंने बाबूजी नाइक, एक सामान्य हिंदू की कथा सुनाई। वास्तविक ये कहानी कोई अनोखी कहानी नहीं है। मैं जानता हूं भारतवर्ष के हर राज्य में ऐसे 50-100 नाइक आपको मिले होंगे या आज भी होते हैं। लेकिन 1627 में श्री शिवराय के जन्म के बाद हुआ जो मराठा समाज में बदलाव था, जोश था, एक नई सोच, राष्ट्रवादी सोच उनमें जो पनपी थी, वो तकरीबन आज भी कायम है। हाँ, बीच में 1818 तक वो एक हिंदवी स्वराज्य के रूप में जरूर महाशक्तिशाली थी, लेकिन बाद 1818 के बाद संकीर्ण स्वार्थी वृत्ति का एक दीमक घुस गया और उसने बर्बादी शुरू कर दी। 1818 में जो ये दीमक लगने की शुरुआत हुई वो अब वटवृक्ष बन गया है समाज में। क्यों? क्योंकि संकीर्ण स्वार्थी वृत्ति का ये दीमक था जो हमारे भारतीयों में बढ़ते 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 आज का रूप उसने धारण कर लिया है। कालाय तस्मै नमः, कुछ नहीं कर सकते, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे आप देखोगे मराठे अपने दिव्य संकल्प से उस महान लक्ष्य से भटके हैं, अनंत विकृतियों ने उन्हें घेरा है। नाइक, बाबूजी नाइक तो उन विकृतियों का एक अति सामान्य रूप जैसे था, बाकी कुछ नहीं था। वज्रदेही पुरुष और एक साम्राज्य एक तरह से मुझे समान दिखते हैं। देखो ना, वज्रदेही अगर पुरुष होगा
तो बुराइयां, बीमारियां उससे दूर भागती है। और यही अगर सामर्थ्यवान, बलशाली, वज्रदेही पुरुष जैसा साम्राज्य होगा तो उससे भी कठिनाइयां, परेशानियां दूर भागती है। लेकिन वही राज्य अगर कमजोर बने तो विकृतियां छलांग मार के, दौड़ के उसके निकट आने का प्रयत्न करती हैं। अब मराठों की दृष्टि से 17वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में बहरूपियों का खड़ा होना ये एक अनोखी प्रकार की चुनौती उनके सामने थी, विशेषतः पानीपत विभीषिका के बाद। आप जानते हैं कि पानीपत विभीषिका में तकरीबन 1 लाख के आसपास हमारे मराठी वीर फिर घर कभी भी नहीं लौटे हैं। आज भी अफगानिस्तान में अब्दाली ने छोड़े हुए मराठा पठान बन के अफगानिस्तान में बैठे हैं। ये जनकोजी हो गए, यशवंतराव पवार हो गए, भाऊ के बहरूपीय ने तो जनमानस पर अपनी पैठ भी बना ली थी। जैसे मैंने कहा, जनकोजी के बहुरूपीय ने जाति पहचान बनाकर तकरीबन 2000 मराठे मासूमों की एक यथा तथा लेकिन सेना खड़ी कर दी थी। ये मैंने आपको बताया है। वही हाल यशवंतराव का है। यशवंतराव पवार के बहुरूपियों को पकड़ने के लिए मित्रों लगभग आगे 13 साल लगे हैं। 13 साल। 4 दिसंबर 1774 को उस बहरूपियों को कैद कर लिया गया, लेकिन तब तक 13 साल ये फर्जी यशवंतराव पवार यशवंतराव बनकर मौज मारता रहा। आखिर में भाऊ का दुर्भाग्य देखिए, विश्वासराव और भाऊ के क्या कहते हैं शवों को लोगों ने पहचाना था, उनकी पहचान हो चुकी थी। इनफैक्ट अगर काशीराय की बखर आप देखेंगे तो काशीराय ने उन दोनों शवों को प्रत्यक्ष रूप से देखा था और अंत्य संस्कार भी उसने करवाए थे। अच्छा, इसके बारे में अधिकृत पत्र नाना को पुणे भी काशीराय ने भेजे हैं। ये सारी घटनाएं काशीराय ने अपने बखर में विस्तार से लिखी है। विट्ठल शिवदेव तो प्रत्यक्ष अंत्य संस्कार में शामिल थे, बताओ। लेकिन यहाँ पुणे में हमारी माता पार्वतीबाई, इवन पेशवा भी मैं कहूँगा, भाऊ के निधन मानने को इनकार ही करते रहे। अच्छा, मैं इसमें कोई गलत बात नहीं मानता। सदाशिवराव भाऊ का व्यक्तित्व ही उतना लाघवी था। उसने अपने कर्तृत्व से सारा सम्मान जनमानस में कमाया था। जनमानस सारे उससे डरते थे, लेकिन वो जो भय था ना, वो आदर युक्त था। नाना साहब को भी 5-6 अलग अलग जगहों से भाऊ के अस्तित्व के बारे में समाचार आते रहे हैं। मैंने ये सब आपको बताए भी है। बुंदेलखंड में छत्रपुर नामक एक गांव है। उस गांव में एक कनौजी ब्राह्मण रहता था, सुखलाल। अपनी माता अन्नपूर्णा, पिता रामानंद और अपनी दादी के साथ एक सामान्य जीवन वहां पे बिता रहा था। उसके परिवार में परिवार वालों के साथ जमीन को लेकर कुछ विवाद हुआ। हमारा सुखलाल उद्विग्न अवस्था में घर से निकला, सन्यासी बन के नरवर चला गया। अब नरवर के बाजार में जब वो था तो दक्षिण से आए वहां दोनों ने उसको रोका और उसकी पहचान भाऊ के नाम से उन दोनों ने करवा दी, क्योंकि सुखलाल का चेहरा और उसकी अंग यष्टि तंतोतंत भाऊ से मिलती जुलती थी। सुखलाल कुछ मित्रों समझ पाता उसके पहले ही इन दोनों ने सुखलाल को भाऊ बनाकर उसका प्रचार भी बाजार में शुरू कर दिया।
शायद वक्त और परिस्थितियों का मारा ये सुखलाल भी, उसकी भी इस घटना में मुखसम्मति होगी। इसका आधार मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये खबर जो है ये हवा की तरह मित्रों प्रदेश में फैल गई। वहां का थानेदार था विश्वासराव लक्ष्मण। विश्वासराव ने हाथी पर वहां पे शक्कर भी बांटी। बताओ, अब सुखलाल के सम्मति के बिना तो ये हो नहीं सकता, इसलिए मैंने कहा। वहां पे एक मराठी मातब्बर सरदार थे गणेश संभाजी, वो वहां पे पहुंचे। अब उन्होंने तुरंत सुखलाल को भाऊ समझ के 2000 की वही जगह पे फौज भी तैयार कर ली। वैसे सुखलाल मित्रों एक विवेकी और अच्छा बर्ताव करने वाला एक सामान्य हिंदू था, लेकिन ये परिस्थिति को देखते हुए वो भी कुछ कह नहीं पाया। उसने भी शायद अपनी पहचान छिपा ली और भाऊ बनकर वो सामने आया। बाद में परिस्थितियों का आकलन होने के बाद शायद सुखलाल जो है ये क्या कहते हैं उसे, इसको खुद के विवेक ने इसको शायद रोका और बाद में सभी लोगों को, अरे मैं भाऊ नहीं हूं, कृपया मुझ पे जुल्म ना करे, मैं तो अघोरी साधु बन गया हूं, ये कहने को सुखलाल ने शुरू कर दिया। लेकिन खबर इतनी दूर पहुंची थी कि जो भी लोग वहां पे आते वो सुखलाल को सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनकी ये पक्की धारणा हो गई थी कि भाऊ अपनी असली पहचान छिपा रहे हैं और खुद को अघोरी बता रहे हैं। फिर क्या था, भाऊ के लिए वस्त्र लाए गए, उसको पगड़ी लाई गई, तुरंत उसके वहीं सेवादार भी निर्माण हो गए, उसको हाथी पे बिठाया गया, जुलूस निकाला गया। 1761 के दिसंबर से ये नौटंकी मित्रों अगले 2 साल तक उत्तर भारत में चलती रही और गणेश संभाजी और विश्वासराव जैसे दिग्गज सरदारों की मुखसम्मति और उन्होंने दिए हुए प्रमाण पत्र से ये प्रकरण में ज्यादा तूल पकड़ी। यहाँ पुणे में भाऊ की पत्नी थी पार्वतीबाई तक ये खबर पहुंची। अब ये नरवर का बाराती जो था सुखलाल, वो गाजे बाजे के साथ जुलूस के साथ दक्षिण की ओर निकला। उसने नर्मदा भी पार कर ली। तब 1764 में माधवराव धारवाड़ के नजदीक कर्नाटक में था। राघोबा दादा भी कर्नाटक के रास्ते में ही था। अगर भाऊ साहब है तो उन्हें मान सम्मान से अपने साथ पुणे लाए, लेकिन अगर बहरूपिया अगर वो निकला तो वहीं उसका पारिपत्य करना। ये स्पष्ट संदेश महादजी शिंदे को माधवराव ने भेज दिया था। प्रकरण आगे चलता गया। 1 जनवरी 1765, 1 जनवरी को माधवराव ने और एक पत्र लिखा और इस सुखलाल के प्रकरण में तह तक जाने की सूचना अपने सरदारों को दी। 12 अगस्त 1764 के पत्र में मल्हार राव ने इसे बहरूपिया घोषित कर दिया था। ध्यान रखें, 1 जनवरी 1765 को माधवराव पत्र लिखता है कि इस प्रकरण के तह में जाने आप जाओ। लेकिन 3 महीने पहले 12 अगस्त 1764 को मल्हार राव एक पत्र लिखते हैं और वो इस सुखलाल को बहरूपिया घोषित करते हैं। उस पत्र में ये भी वो लिखते हैं कि जब हमने सुखलाल को घेरा तब 1500 अघोरी साधु वहां पे खड़े हो गए। हमको उनसे चर्चा करनी पड़ी। आखिरकार 25,000 रुपए का जामीन लेकर मल्हार बा ने उन सभी 1500 लोगों को
छोड़ा, लेकिन सुखलाल को कैद कर लिया। ये खुद मल्हार बा लिख रहे हैं। आगे चलते हैं। 12 अगस्त को ये हुआ। मार्च 1765 को नाना फडणवीस को लिखे पत्र में मल्हार बा ने इस जो घटना है वो नाना फडणवीस को लिख ली। लेकिन मल्हार बा को भी देखिए, 12 अगस्त 1764 में मल्हार बा ने सुखलाल को पकड़ा था, लेकिन इसकी खबर नाना तक कब दी? मार्च 1765 में। मुझे ये 4 महीने और ये 3 महीने, तकरीबन 6 महीने के बाद नाना फडणवीस को मल्हार बा ने पत्र लिखा। और उस पत्र में ये लिखा है कि सुखलाल को पकड़ने का जो काम है वो हरि दामोदर नेवलकर ने किया। हरि दामोदर नेवलकर, हरि दामोदर के पुत्र थे रघुनाथ हरि। रघुनाथ हरि ने नाना को एक पत्र लिखा है। आगे इसके वंश में मित्रों हमारी भारत की शान 1857 में अमर हो गई महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई छकुली। उसके बचपन का नाम था छकुली। उसका जन्म भी इसी नेवालकर वंश खानदान में हुआ है। 12 मई 1765 को एक दूसरा पत्र रघुनाथ हरि लिखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। रघुनाथ हरि लिखते हैं, लोगों का भ्रम दूर करने में, समस्त संन्यस्त समाज को समझाने में पिता हरि दामोदर बड़े व्यथित थे। उसी व्यथा में एक दिन तापी के किनारे वो समाधिस्थ हो गए। यानी शायद ये जो हरि दामोदर है ये उम्र में काफी बड़े होंगे। तो मई 1765 आते आते उन्होंने जवाब दे दिया, व्यथित हो गए, संन्यस्त बन गए, तापी नदी के किनारे जाके समाधिस्थ हो गए। उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर दिया। लेकिन यहाँ पे बुंदेलखंड से तब तक ये जो सुखलाल का जो काफिला था ना, ये पुणे पहुंच गया। अब पुणे पहुंच के भी एक कांड हुआ। पुणे में अनुताई घोरपड़े थी जो स्वयं पेशवा की बहन थी। अब उसने सुखलाल की पहचान फिर से एक बार भाऊ के नाम से कर दी। मजाक देखे मित्रों, अनुताई के पहचानने के बाद, हालांकि वो फर्जी थी, लेकिन उसने भाऊ बन के सुखलाल को पहचान लिया। तुरंत पुणे में जनकोजी शिंदे का एक बहरूपिया, जो मैंने आपको बताया उसके बारे में, वो कैद में था। अब उस बहरूपिया को भाऊ की पहचान कराने के लिए बाहर बुला गया। अब इतनी मूर्ख मासूमियत आपने कहीं दूसरी ओर देखी है क्या, जो हमारे हिंदुओं ने दिखाई? बताइए। अगले दिन प्रातः काल में हमारी अनुताई घोरपड़े दीदी ने उस सुखलाल को तुरंत पहचान लिया, घर से निकाल दिया और पुणे शहर में एक बुधवार पेठ इलाका है, वो बुधवार पेठ की चौराहे पर जाके खड़ा कर दिया। बताओ, दिन था मंगलवार 15 अक्टूबर 1765। 15 अक्टूबर 1765 को पर्वतीस के एक गौशाला में बंदी किए सुखलाल को गौशाला से निकालकर गणपति के सामने, मूर्ति के सामने बेल भंडारा देकर शपथवार करवाया गया। उसने शपथ ले ली। उसने सच बताया कि हाँ, मैं तो सुखलाल ही हूं और मैं भाऊ तो नहीं हूं। तुरंत सुखलाल को नगर के किले में कैद करके भेजा गया। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है पुणे से नगर, आज अहिल्या देवी नगर हो गया है। आगे मित्रों 10 साल तक ये हमारा सुखलाल जो है ये ना कैद से छूटा, ना उसके ऊपर किसने आरोप रखा।
लेकिन पुणे में 10 साल हमारी ये विधवा पार्वती देवी ने अपने सौभाग्य अलंकार को नहीं उतारा। ये एक अजब नमूना है। वो तो अभी भी सोच रही थी कि नहीं, मेरा पति जिंदा है। अच्छा, इस 10 साल में ये इवेंट इतना बड़ा हो गया कि अंग्रेज और हैदर ये दोनों बिना मतलब के बीच इस प्रकरण में बीच में कूदे और जमकर बवाल इन दोनों ने काटा है। मित्रों, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये हमारा दुर्दैवी सुखलाल बेचारा 10 साल से ज्यादा कैद में आखिर रहा ही क्यों। वंदे मातरम।